साथ चलने लायक नहीं रखेगा। और बिना अध्यात्म के विज्ञान हमको जाने कहाँ मारेगा, गिरा देगा। दोनों चाहिए। अध्यात्म में भी फैमिली के संस्कार बहुत फर्क हो जाते हैं कि अगर बचपन में वो बीज बड़ा है तो कई बार जैसे बीज, कई बार इसमें भी दो हिस्से, कई बार बीज बाद में भी पड़ सकते हैं, पर कई बार बीज पड़े ही रहते हैं, उगने का टाइम नहीं मिलता। सही बात। भारतीयों में बीज पड़े हैं पर अवसर मिले उनको फिर जगाया जाए, अंकुर निकल पड़े। सही बात। तो हमारे यहाँ धार्मिक और इस तरह की बीज पड़े हुए हैं। वो कल्चर, वातावरण हाँ, खराब हो गया। तो अब वो जैसे बीज जमीन में कहीं पड़ा भी है, वहाँ नमी नहीं पहुँचे तो उगता नहीं, या कहीं रखे हुए हैं बीज गोदाम में, बीज गोदाम में पड़े हुए बीज थोड़ी उग जाएंगे। बिल्कुल। उगने के लिए भी हमको जलवायु चाहिए। आज भारत में ऊपरी जलवायु वो कम हो गया है। लोगों को सेल्फ रियलाइजेशन हो नहीं रहा है। जितने ज़्यादा लोगों को होगा उतना दूसरे लोगों को प्रभावित, इंस्पिरेशन होगा। जी, दूसरी क्या है, अध्यात्म है कम लोगों में। दूसरा एक समस्या है कि हर व्यक्ति को लोग ऊपर से देखने लगे। हाँ। तो हुआ क्या, जो विदेश में आए भी लोग, उनको देखा ये पैसा ले रहा है, ये अपनी किताबें बेच रहा है, ये फलाना कर रहा है, तो हमने उसका नेगेटिव पक्ष पकड़ा। ये नहीं सोचा कि यदि अध्यात्म अच्छा है तो अध्यात्म की किताबें क्यों नहीं बेचे। यदि वो काम अच्छा करता है तो रुपया क्यों ना दे। क्लोज्ड माइंडेड हो गए। हम लोग उसका रुपया लेना सर्वथा बुरा मानने लगे, और लेने वाला भी कई बार काम कुछ नहीं कर रहा पर ले रहा है, बड़ा बनने के लिए लूटे जा रहा। वो बड़े बनने का ख्याल जो है वो ठीक नहीं है। ना सर्वथा लेना बुरा है और ना किताबें देना बुरा है, ना लेक्चर देना बुरा है, ना चेला बनाना बुरा है। लेकिन अब चेला बनाने का धंधा ही चल रहा हो, समझाना कुछ नहीं, ये बुरा है। तो अब हम लोगों की निगेटिव सोच ज़्यादा बन गई। हर गुरु को, टीचर को, उपदेशक को अब हम निगेटिव ज़्यादा देखने लगे। करेक्ट। अब ऐसे यदि कुछ बातें मेरे में भी नेगेटिव मिल जाएंगी देखने में, हम जैसे इन लोगों का साथ रखना। अब कई लोग लगे कि इसको क्यों रखते हैं, समझ, तो उसका पॉजिटिव पक्ष भी सोचना चाहिए कि ये लोग भी लग गए काम में। नहीं, ये किसी के घास डालने वाले, कितने बार रो चुके हमारे साथ, लेकिन फिर भी साथ नहीं छोड़ा। हिंदी जल्दी सीखी, अभी कल वो सीखने गई, बनाना कैसे सीखूं, माने हमारा काम कैसे करें, बस तरीका नहीं थोड़ा ठीक, रोज प्रॉब्लम पैदा कर। लेकिन इनमें कर गुजरने की का साहस बहुत है। हमारे साथ कितने हैं इनसे ज़्यादा कुछ कर नहीं रहे। अब एक तरफ वो भी है। इसी तरह रामकृष्ण परमहंस के कितने चेले थे, कोई विवेकानंद अकेले थे, पर आज कौन है समाज के साथ।
अब विवेकानंद ने खुद कहा कि मेरे को कोई पूछता नहीं था, ये तक कहा मेरे गुरु भाई मेरे से जलते थे, सब जगह बीमारी। पर जब मैं विदेश से लौटा तो भारत ने मेरा आदर किया, जब यहाँ के अखबारों में समाज में तो माना। दूसरा कहा वो जो निवेदिता गई थी इनके साथ, उसको लेके भी कई आलोचना करते थे, सबको झेलते रहे। आज विवेकानंद का ही रामकृष्ण के साथ प्रमुख नाम है, क्योंकि वो करने की प्रवृत्ति थी विवेकानंद। इतना बड़ा काम करा, आज भी चल रहा है ये। तो हर आदमी का अपना है। फिर हम लोग, भगवान ने जानवर तक व्यर्थ नहीं बनाए, पेड़ व्यर्थ नहीं बनाए। सहज नहीं लोगों को लगता था पेड़ जरूरी है, अब भारत में लगता है पेड़ लगाओ। तो क्या किसकी जरूरत है अभी सबकी समझ में नहीं आती बात। इसी तरह यद्यपि गुरुओं को विवेकानंद ने वो काम किया बहुत, पर ये भी सच है कि हमको हॉस्पिटल स्कूल बनाने से ज़्यादा व्यक्ति को सच्चा बनाना वो मुख्य काम। इसलिए पर हुआ क्या कि यदि हम उसी में लगे कुछ न करें तो हमारा काम समाज को दिखता नहीं, प्रैक्टिकल जरूरी। तो जब तक व्यवहार में ना कुछ दिखे, लोग कहते हैं साधु कुछ करते ही नहीं, वो दोनों जरूर। तो विवेकानंद का काम दिख रहा है। रामकृष्ण को आज विवेकानंद के कारण जानते हैं, यद्यपि विवेकानंद पैदा हुए रामकृष्ण के कारण। सही बात है। अभी भी क्या है, पीतम्बर आ जाए यहीं 2-4 हजार आदमी आएंगे, हमारी शिष्य है, क्योंकि वो फेमस हो गई। एक काम वो बच्चों का किया, विश्व में हाईलाइट हो। तो वो उनके प्रवचन में देश में भी विदेश में भी, उनको देने वाले भी ऐसे। तो हर चीज़ की अपनी उपयोगिता है। शुरू में लोग ये भी कहते थे अरे रट के बोलते, रट के तो बिल्कुल नहीं बोलते। जैसे विवेकानंद की मेमोरी बहुत थी, एक बार देख लें याद। ऐसे फेमस थे, मेमोरी के लिए तो बहुत फेमस थे। तो इनमें भी कई आज जो हैं, इनमें भी कई में विवेकानंद न सही पर मेमोरी बहुत है। पीतम्बरा अभी कविता आपके सामने आज बोलो और आज ही सभा में बोलना है तो बोल देगी। अब हमने कई अभी ग्रंथ छुए तक नहीं, उन्हें भागवत भी कर लेनी, रामायण भी कर लेनी, पंजाब की, तो है प्रतिभा। तो ये के बैठे बंद।
वाले हिस्से में कर रहे हैं क्यों? साल ये में अपने वाले में कर रहे हैं। वो जो काटते हैं उस डिब्बे में चला जाता है, वो जो बड़ा है। जी हाँ मेरे ख्याल एक्चुअली पता नहीं किस तरह अगर से। हमारे वाले हिस्से में आ गए तो सू कर सकते हो क्या? ना बड़ी वो लाइन तो बनी एहसान है। मान लेंगे कि कर एहसान भी क्या ही नहीं, जो इनका वाला है जो नियम से लेता होगा वो लेगा ही, इनमें से जाना ही है। वो करे तब भी जाना है, ना करे तब कोई बचत नहीं है, उसके करने से कोई बचत नहीं है और तुम्हारा नुकसान भी कोई नहीं है, कोई कर जाए। So you're going alone, right? I guess so. Because none of us are ready, that's why I was asking. ये सब जाएंगे, इनको आईडी लगेगी। बस आप और हम चल रहे हैं। अच्छा क्योंकि वहाँ पर बहुत लोग होंगे तो फिर अच्छा इसलिए फिर वो लोग कुछ बोलेंगे, इतने सारे लोग क्यों आ रहे हैं साथ में, अच्छा कुछ भी बोल सकते हैं। अच्छा तो और लेक्चर हिंदी में ट्रांसलेशन देख लो, मैं सोचती हूँ पूछ लेंगे लोगों से, अगर वो लोग चाहें कि ट्रांसलेट करें तो कर देंगे। यदि हिंदी समझते हो तो फिर हाँ अच्छा है, हाँ जरूरी नहीं है। हाँ, वैसे तो हिंदी यदि वो- बोला है। और यदि वो हिंदी में प्रश्न करेंगे तो और अच्छा है, क्योंकि लेकिन इंटर में मुझे लगता है क्योंकि कॉरपोरेशन है, अगर 100 लोग हिंदी वाले हो और 5 लोग इंग्लिश वाले, फिर भी ट्रांसलेशन करना पड़ेगा, क्योंकि नहीं तो लगेगा कि सिर्फ It was announced as a Hindi हाँ program. बट Oh, you announced it as it's a Hindi. advertised. अच्छा ओके देन फिर हिंदी दूसरी बात हिंदी प्रोग्राम बोल के हाँ, फिर तो दूसरी रखा बात है हो गई। कि हिंदी में होगा, Then next. तो ज़्यादातर फिर हिंदी वाले आएंगे। So Hindi का program. अच्छा है। फिर तो अच्छा है। अब इतना जैसे होता क्या है कि इतना उसे अभी नहीं मालूम, थोड़ी बात कह दी तो उसको लगता है क्यों, सारी बात हमारे मन में है या इनके। वो भी एक होता है कि जैसे शब्द मेरे गए और अर्थ मेरे भीतर है, क्यों कहा है, मेरे कहने का भाव क्या है, हाँ वो आप तक नहीं पहुंचता। ये अध्यात्म में भी है, जो हमने सोच के कहा, जी जो हमारे ब्रह्म का भाव है, वो लोगों तक नहीं। हमारे यहाँ ब्रह्म का अर्थ है सब कुछ। जैसे हम कहेंगे व्हाट इज मड, मड क्या है, कहीं जो बर्तन भी है, ये भी है, जी वो भी है, जी सब वही है। जी और फिर कहेंगे व्हाट इज ए ट्री या व्हाट इज ए पॉट, वन सेप। हाँ हाँ तो अब पाठ को मिट्टी होने के लिए क्या करना है, यदि वो कर्म करके मान लो पाठ चेंज हो जाए, जैसे हम कहते हैं, ये प्रवचन में उदाहरण भी देता हूँ कि कोई भी बर्तन या मकान, हाउस, यदि सब कुछ हो जाना चाहे तो क्या करें? मिट्टी बन हम मिट्टी। पहली बात, जैसे ये सब कुछ होना चाहे, अब इस जन्म में तो लड़की हैं, कैसे सब कुछ बनेगी? और मान लो इसको मिटाएं, मान लो पार्ट मिटे, तो जो बन जाएगा फिर वो होगा, फिर और कुछ ना रहेगा। जब भी बनेगा तो एक बन जाएगा तो दूसरा नहीं रहेगा। या तुम बेकिंग बन जाओगे तो ड्रीम्स नहीं रहोगे, ड्रीम्स बन जाओगे तो बेकिंग नहीं रहोगे, सब कुछ तुम हो ही नहीं सकते। ठीक है, तो फिर अब प्रश्न है कि फिर घड़ा सब कुछ होना, बड़ा सब कुछ होना चाहिए, तो क्या करें? इन कर्म से नहीं होगा, ज्ञान से होगा।
और यदि अज्ञान होने पर कहीं पाठ को तोड़ना फोड़ना नहीं है, सिर्फ उसकी जो एग्जिस्टेंस है वो पाठ में भी है, पाठ से अलग भी है, और जहाँ जहाँ कुछ है वहाँ वहाँ भी है, जहाँ कुछ नहीं है वहाँ भी वो है। मतलब पाठ में है, दूसरे बर्तनों में भी है, दूसरे हाउस में भी है वो, और जहाँ कोई हाउस या पाठ नहीं है वहाँ भी वो है। उसका नाम मिट्टी है। और जब वो मिट्टी समझ में आ जाएगी तब फिर समझ आएगी कि वो मिट्टी ही सब कुछ है। लेकिन वो मिट्टी का अनुभव नहीं है, क्योंकि अनुभव मेरा मतलब अनुभव किया ही नहीं जा सकता, क्योंकि वो नहीं, वो किया जा सकता है पर करने की प्रक्रिया अलग है। अच्छा, हाँ, वही है अनुभव का मतलब। ये तो अनुभव किया जाएगा, ये तो एग्जाम्पल हुआ ना। हाँ, अब आपको ये देखना है मड को किस पार्ट में है कि नहीं, उस पत्थर में है कि नहीं, उस शकल में है कि नहीं। दिखेगी नहीं, शकल दिखेगी पर शकल में उसकी एग्जिस्टेंस है कि नहीं, उस रूप में, उसमें ये मालूम पड़े। माने मैं हूँ, जैसे हम कहेंगे ड्रीम्स में तुम थे कि नहीं, ड्रीम्स में तुम थे कि नहीं। ये बहुत फाइन पॉइंट है। यस, तभी वो एक जगह मैंने कहा है कि मैं नॉट और क्लॉथ के द्वारा सारा वेदांत समझा सकता। ये तो बहुत बड़ा पॉइंट है, क्योंकि ये तो सोचने का तरीका हो गया फिर। हाँ, तो भागवत में है ये, हम अपनी तरफ से नहीं कहते। भागवत में एक श्लोक आता है, एतावदेव जिज्ञासा, केवल इतना ही जानने के लायक है। एतावदेव जिज्ञासम, तत्व जिज्ञासुनात्मना, आत्मा के तत्व जिज्ञासु के लिए इतना ही केवल जानने लायक है। क्या? अन्वय व्यतिरेकाभ्याम यत् स्यात् सर्वत्र सर्वदा। इतना ही जानने लायक है जो यत् स्यात् सर्वत्र और सर्वदा, जो सर्वदा और सर्वत्र है, अन्वय और व्यतिरेक से इतना ही जानना है। अन्वय और व्यतिरेक ये शब्द, ये क्या, ये समझा दीजिए स्वामी जी, ये अन्वय और ये व्यतिरेक क्या होता है? थोड़ा सा आइडिया है लेकिन तो क्लियर हो जाए। व्यतिरेक वो समझाने के लिए कहूँगा, जैसे ये है, ये तो ये पहले इसका बताता हूँ, उसे एक साथ कई भी, जैसे फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन, ये तीन हो गए। अब ये एक एक के भी तीन तीन है, ये अलग है। ये समझो मैं हूँ, ये समझो तुम हो, ये समझो ये तीन अलग एग्जिस्टेंस हो गए। अब तीनों की भी तीन तरह की एग्जिस्टेंस है। ये मेरी वेकिंग भी है, मेरी ड्रीम्स भी है, और मेरी डीप स्लीप भी है। तीनों रोज मेरी होती हैं, तीनों आपकी रोज होती हैं, तीनों इनकी होती हैं। तो पहले अन्वय का मतलब, पहली नाट के समय क्लास था कि नहीं, सेकंड नाट के समय था कि नहीं, थर्ड नाट के समय था कि नहीं। तो नाट, फर्स्ट नाट सेकंड नाट के समय नहीं थी, सेकंड नाट थर्ड नाट के समय नहीं थी, लेकिन क्लॉथ कब नहीं था। तो ये तो अभी एग्जाम्पल है। अब आप देखें, वेकिंग स्टेट और आप, ड्रीम्स स्टेट और आप, ड्रीम्स डीप स्लीप और आप किस समय नहीं रहते। तो योर एग्जिस्टेंस, लेकिन वेकिंग की एग्जिस्टेंस नहीं है, वो स्टेट है।
ड्रीम्स स्टेट है, डीप स्लीप स्टेट है। यू आर नॉट स्टेट, यू आर एग्जिस्टेंस। एग्जिस्टेंस ऑलवेज, लेकिन वेकिंग नो ऑलवेज, ड्रीम्स नो ऑलवेज, डीप स्लीप नो ऑलवेज, यू आर ऑलवेज। लेकिन अभी यही नहीं क्लियर होता कि आई एम ऑलवेज। यत् स्यात् सर्वत्र, एक शब्द। जो सर्वत्र है ये समझना है, और सदा है। तो सदा है, इससे समझा। सदा तीनों के, तो सदा मैं हूं, ये सदा नहीं है, ये समझा। अब ये समझना है सर्वत्र, जो इसमें है उसी में ये है, उसी में है। सारे इंडिविजुअल कॉन्शियसनेस जो चेंज होती हैं वो सब एक बेस पर है। तो ये समझना है सदा, इनके कारण, अवस्थाओं के कारण सदा समझना है। और संपूर्ण जगत के अस्तित्व के कारण या औरों के कारण आपको सर्वत्र हूँ समझना है। तो सर्वत्र हूँ ये समझना और कठिन है। पहले तो सदा हूँ यही समझना कठिन है। चेंजलेस ऑलवेज, चेंज मेरी नहीं, मेरे में चेंज हो, मेरे रहते चेंज हो रही है। हर चेंज में मैं हूँ। ड्रीम्स में 100% मैं, वेकिंग में 100% मैं, डीप स्लीप में आई एम चेंजलेस एंड ऑलवेज। पहले ये क्लियर हो, फिर यही सब जगह है। और जो सब जगह है सुप्रीम ट्रूथ, वही यहाँ मैं है। यहाँ की मैं और सब जगह का वो और मैं। आई एम दैट आई एम, ये दैट एम आई, क्या बोल हैं? दैट आई एम, दैट आई एम दैट। यहाँ दैट से मतलब है जो सब जगह है, आई एम से मतलब जो यहाँ है। तो यहाँ तो क्लियर है कि यहाँ भी डाउट है, हैं? यहाँ इनके परिवर्तन में मैं सदा हूँ, ये जब क्लियर हो जाएगा तो जो सदा है वही सर्वत्र है, जो सर्वत्र है वही यहाँ सद मैं है। मैं में और वह में, आई एम दैट का मतलब है मैं में और वह में। आई एम और दैट दो नहीं है, दिस इज ए वननेस। होना नहीं है, इल्यूजन खत्म हुआ, आई एम दैट। ये नहीं कि आई एम बिकम दैट, आई एम दैट। मैं अंग्रेजी नहीं जानता पर भाव समझ गए। मैं हो जाता हूँ एक, ऐसा नहीं है। मैं थोड़ी देर को हो जाता हूँ, आई एम दैट। अब इसके लिए मुझे बेकिंग में मेरी आइडेंटिटी है, लेकिन बेकिंग की स्टेट नहीं रहती। ड्रीम्स से भी मेरी आइडेंटिटी है, लेकिन ड्रीम्स नहीं रहती। जैसे पाट से मिट्टी की आइडेंटिटी है, पाट नहीं रहा, कुछ और बन गया। तो एक चेंज हो रहा है, एक वही है। पहले ये समझाएंगे, फिर कहेंगे जो चेंज होने वाला है वो है या दिखता ही है। तो जो चेंज होता है, क्योंकि बोला मैं उसी को क्लियर करूँ, एक है चेंजलेस, एक है चेंज होता है, चेंजेबल। तो यहाँ यदि डिवाइड करें तो दो एग्जिस्टेंस अलग हो सकती हैं। एग्जिस्टेंस से सेपरेट नहीं हो सकती।
तो फिर एग्जिस्टेंस की केवल प्रतीति है अनेक रूपों से, नथिंग एल्स। प्रतीति बंद नहीं करना, उसकी वो अपने आप बदलेंगी, हमें न बदलना है न बनाए रखना है। ठीक, बस। इसलिए अगर मृत्यु में फॉर्म ना हो या फिर जीवन में फॉर्म हो, बात एक ही हो गई। यदि फॉर्म नहीं हो तो आपको ये समझ का जो कि मैं ही सब हूँ, सब के बिना मैं ही सब हूँ, अवस्था के बिना सदा मैं हूँ, कैसे जानोगे? यदि ये चेंजेस बेकिंग ना हो तो सदा हो कहाँ जानोगे? कहाँ बैठ के जानोगे सदा हूँ? इन्हीं में रह के आपको जानने को मिला मैं सदा हूँ, और इसी को देख के सर्वत्र मैं हूँ समझने का अवसर मिला। तो दुनिया व्यर्थ नहीं है, ये प्रतीति मेरे रियलाइजेशन के लिए है, फंसाने के लिए नहीं। और एक बार सचमुच जब क्लियर होगा कि मैं अस्तित्व हूँ और मुझ में ही सब है, सब मैं ही हूँ, ये जब 100% क्लियर होगा तो क्या आपको होना है, क्या नहीं हो आप, क्या हो जाओ आप, क्या ना रहे, क्या रहे, चुनाव खत्म। ये है चॉइसलेस अवेयरनेस। मेडिटेशन नहीं कि 1 मिनट को अवेयरनेस चॉइसलेस हो गए, फुल अंडरस्टैंडिंग ही चॉइसलेस कर सकती है। रियल चॉइसलेस ज्ञानी ही होता है। मेडिटेशन में थोड़ी देर को चॉइसलेस हम कराते हैं, वो एक एक्सपीरियंस की पद्धति है। ठीक, बहुत अच्छा पॉइंट बोला कि अगर कोई दूसरा दिखे भी, जो आई एम जो ड्रीम्स में रहता है, सोते में भी रहता है क्योंकि हम जिंदा है, नहीं तो और सोते में रहता है, जिंदा छोड़ो, एक्सपीरियंस किसे स्वप्न हुआ था? हाँ 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 बिना आपके ड्रीम्स रहेगा कैसे? आप माने बॉडी नहीं, हाँ हाँ कॉन्शियसनेस समझ गया। बिना आपके स्वप्न नहीं रहा। और बेकिंग बिना आपके होती तो बेकिंग का मुझे कैसे पता चलता? ये जो बेकिंग आई, बेकिंग मेरे में ही आई, बेकिंग मेरे में ही है, अब मेरे रहते चली गई। बिल्कुल। तो रियल कॉन्शियसनेस क्या है? जो बेकिंग में भी है, ड्रीम्स में भी है, डीप स्लीप में है। क्योंकि अनकॉन्शियसनेस के बिना हाउ रियलाइज अनकॉन्शियसनेस? अनकॉन्शियस होते ही कैसे? जी, क्योंकि अनकॉन्शियस होने को भी तो आपका होना जरूरी है। ये तो अनकॉन्शियस ही नहीं होते। तो हु आर यू? तो पहले समझो, इससे अलग करो। इसको कहते हैं व्यतिरेक। शब्द आया था वो भूल गया। व्यतिरेक माने जो नहीं रहते एक सदा, वो व्यतिरेक। अच्छा, और अन्वय मीन्स जो ऑलवेज रहते, उस अवस्था में भी, इस अवस्था में भी, उस अवस्था में। इसको मैं दूसरा बताता हूँ। मिट्टी की एक गोली बनाओ, फिर पूछो ये क्या है, आप कहोगे गोला है। फिर मैंने यूं कर दिया, अब क्या है, चपटा है। यूं कर लिया, अब आप कहोगे लंबा है। तो लंबा कौन है, चपटा कौन है, गोला कौन है? एक नहीं रहता एक के समय, दूसरा। लेकिन कंटिन्यू कौन रहेगा? तो वहां तो आपको मिट्टी पकड़ में आ रही है और शकल भी आ रही है, दोनों आपके ख्याल में है। यहाँ सब ख्याल में है आपके सिवा, सब ख्याल में है, सिर्फ आप ही ख्याल में नहीं है। लेकिन आप
यही तरीका है कि जान सको कि वो ख्याल क्यों किस में था, दूसरा ख्याल किस में था, तीसरा किस में था। यही आपके होने का जानने का मेथड है। मैं जा रही हूँ गुरुदेव। अच्छा, Lima Mary वापस. Where is the bus station? Bus station? How can I need to go to the mall? Is there a bus station close I by? have no to get idea there? how the bus. You don't know. I've never taken a bus. Where's the taxi? Can you give me a taxi number? I can drop when they leave. I will drop you. It'll be too late. They said I had to be there before the store opened for them to do the screen. छोड़ दो That's why I इसको, was saying छोड़ दो, last बाकी night had लाइमा to be इसको at बाद में लाएगी 9:15. जो कुछ करेगी। छोड़ दो, अच्छा है। ठीक। I'll drop you. Okay. I didn't want to take you from this though. Yeah, that's okay. I'll drop you. Okay. What about how will you come back? Lyman Mary will pick me We'll up. pick you up. हाँ, वो लोग आ जाएंगे। Lyman Mary वापस आपके दर्शन के लिए टाइम ये बात है ना 2 o'clock. दिन भोजन बाद में 2 o'clock. आई रिटर्न 2 या 3 और 2 बजे. 2-3 बजे। What time the 2 and program is 3 11 to return. 12? 11:30 to 12:30, and then by the time we come and all that. It's 2 o'clock is okay. अच्छा अच्छा, वो मैं समझ गया। अच्छा डन अच्छा। जय गुरुदेव उसे भी मैं थोड़ा बंद करूँगा, नहीं तो कोई बोलता रहे। नहीं, ये तो हम चाहते हैं कि आप बोलते रहे। नहीं नहीं। नहीं, थोड़ा आप आराम चाहते हैं, करें. मैं नहीं ना चाहता। मतलब ये है कि आराम करें उसकी स्वामी जी. Absorb. हाँ, वो जो Absorption. एनर्जी मुझे अभी जैसे बोलना तो है ना, तो फिर आगे भी बोलना, तो गले पर उसका प्रभाव। लेकिन आखिर चीज जाने के पहले वो जो कंप्लीट करना चाहता था कि जो आप कह रहे हैं, जैसे आपने कहा कॉन्शियस एंड ठीक है, वो तीनों का हो गया। अब जैसे कोई दूसरा हो या दूसरी चीज जो हम दूसरा समझते हैं, अब उसका जैसे आपने फाइनर थिंकिंग बताई कि अनकॉन्शियस कॉन्शियस दोनों आप में ही हो रहे हैं। अब दूसरा का भी वो सोचना है, वो बाद में बताएंगे। अच्छा। वो वही मैंने कहा था ना, सब में हो ये थोड़ा कठिन है, सदा हो ये समझ गए। इस श्लोक कहता है यत् स्यात् सर्वत्र सर्वदा। 2 चीजें जाननी है, एक तो सदा हो ये जानना है, Yeah. अब सर्वत्र हो जानना है। Yep. तो सर्वत्र हो वो थोड़ा कठिन है। एक समझो पहले, इसलिए आत्मा को जान के फिर आप कहेंगे अहम ब्रह्मास्मि। यदि आत्मा ही नहीं समझोगे तो मैं ब्रह्म हूँ समझोगे ही। वो बात का विषय, पहले आत्मा हो ये समझ लो, सदा हो, निर्विकार हो, जन्म मरण रहित हो, ये पहले समझो, फिर सर्वत्र हो, फिर उसके लिए उपनिषद वाक्य मानो। उपनिषद कहता है सब एक से हुआ, तो जिससे यहाँ सब हो रहा है, जैसे यहाँ के बर्तन या लहरें जिससे बन रही हैं, दूसरी भी लहरें उसी से बन रही हैं। ये सुनना जरूरी है। ये समझने के लिए श्रद्धा, गुरु ग्रंथों पर विश्वास कि एक सत्य है। यदि एक सत्य है तो उस एक ही सत्य से सब हो रहा है, तो यहाँ का सत्य ढूंढ लिया आपने। तो जो यहाँ का सत्य है वही यूनिवर्सल सत्य है, जो यूनिवर्सल है वही यहाँ का। थोड़ा देर लगेगी। सीरियल का रखा है